हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। आज मैं आप लोगों को सूरदास जी का 10वां पद पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं हम सूरदास जी का 10वां पद। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समुझाई सौदे बूझत साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वरण वेश हैं कैसो की रसमय अभिलाषी। पावे गो पुन कियो आपनो जोर करो गोगासी। सुनत मौन होई रहो बावरो सूर सबय मत नासी। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं, ठीक है ना। सूरदास जी इसमें वर्णन किए हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहाँ भेजते हैं, गोकुल में भेजते हैं। किस लिए? गोपियों को समझाने के लिए। जब उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए कहाँ जाते हैं, गोकुल जाते हैं और गोपियों को समझाते हैं, तो गोपियाँ उनसे पूछती हैं कि जो आप हमें समझा रहे हैं, जो आप हमें जिस ब्रह्म की ज्ञान की बात आप हमें बता रहे हैं, उन्हीं के बारे में वो पूछती हैं, ठीक है ना। मैं कहाँ के रहने वाले, उनके माता पिता कौन हैं, ठीक है ना, उनका वर्ण कैसा, उनका रंग कैसा है, वह किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं, इन्हीं सब के बारे में पूछती हैं। तो चलिए उसी का वर्णन सूरदास जी ने इस पद में किया है और हम इसे मधुर शब्दों में इसका वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समझाए सौदे पूछत साच नहासी। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण माने होता है निर्गुण। निर्गुण का मतलब क्या होता है? निर्गुण, ठीक है ना। कौन माने किस, देश माने देश का, वासी मतलब रहने वाला। वासी माने क्या होता है? रहने वाला, ठीक है ना। कहिए मतलब बतलाइए, समझाए मतलब समझाकर। सौ माने सौगंध है, बूझत माने होता है पूछती हैं, साच माने सच सच, ना माने नहीं, हंसी माने हंसी, ठीक है ना। तो सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव। देखिए इस पद का जो अर्थ है यहाँ से शुरू होगा, दूसरी लाइन से, ठीक है ना। इस पद का अर्थ कहाँ शुरू होगा? दूसरी लाइन से, पहली लाइन से नहीं शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं। गोपियाँ देखो, सौदे माने सौगंध दिलाकर, ठीक है ना। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को सौगंध दिलाकर कहती हैं, गोपियाँ उद्धव को सौगंध दिलाकर कहती हैं कि हे उद्धव सच सच बताइए, सच सच बताइए, ठीक ना। गोपियाँ सौदय माने सौगंध दिलाकर, बूझत माने पूछती हैं। गोपियाँ उद्धव को सौदय माने सौगंध दिलाकर, पूछत माने पूछती हैं कि हे उद्धव आप मुझे सही सही समझाकर बताइए, ठीक ना, कि आप हमें सही सही समझाकर बताइए। साच न हंसी, हम हंसी नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव आपको आपकी सौगंध है, आपको आपकी सौगंध है, आप हमें सही सही बताइए, हम हंसी नहीं कर रही हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, आप जिस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं वह किस देश का रहने वाला है, ठीक है ना। गोपियाँ, सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, गोपियाँ उद्धव को सौगंध दिलाकर कहती हैं, ठीक है ना। गोपियाँ उद्धव को सौगंध दिलाकर पूछती हैं। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से सौगंध दिलाकर, सौदे माने सौगंध दिलाकर, बूझत माने पूछती हैं। गोपियाँ उद्धव को सौगंध दिलाकर पूछती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव और आप हमें सही सही समझाइए,
साच न हंसी, हम हंसी नहीं कर रही हैं। सच सच बताइए, सच माने सच सच, हम हंसी नहीं कर रही हैं, सच सच बताइए। पहली लाइन, आप जिस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं वह किस देश का रहने वाला है। को है जनक, जनक माने होता है पिता, उनका पिता कौन है, उनका पिता कौन है, कौन है जननी और उनकी माता कौन है। कौन नारी, उनकी पत्नी कौन है। को दासी, उनकी दासी कौन है। को है जनक, उनके पिता कौन है। को है जननी, उनकी माता कौन है। कौन नारी, उनकी पत्नी कौन है। को है दासी, उनकी दासी कौन है। कैसे वर्ण, वर्ण माने होता है रंग, क्या होता है रंग, ठीक है ना। कैसे वर्ण, उनका रंग कैसा है, मतलब वह किस वर्ण के हैं, काले हैं गोरे हैं, ठीक है ना, कि मंगरैला हैं कि बतासा हैं, ठीक है ना। कैसे वर्ण, उनका रंग कैसा है। भेष है कैसे, वह किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, उनका वेश कैसा है। वेश मतलब वह किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, जंगलियों की तरह रहते हैं कि राजसी रहते हैं कि एक आम आदमी की तरह रहते हैं, कि ना कि केला का पत्ता ढकते हैं। कैसो वरण, के वेश है कैसो, उनका वेश कैसा है, अर्थात वह किस प्रकार का पहनावा पहनते हैं। की माने किस, की माने क्या होता है किस। रस माने आनंद, अभिलाषी माने अभिलाषा, ठीक ना। वह किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं। वह किस रंग के हैं, वह किस रंग के हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है और वह किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं उन, ठीक है ना। पाओगे, पाओगे माने मिलेगा, ठीक है ना। कियोगो मतलब किया, आपने माने आपने, जो रे माने यदि, करोगे माने करोगे, गासी माने छल कपट, करोगो गासी माने छल कपट, जो रे करोगे गासी माने क्या होगा, जो आप छल कपट करेंगे, ठीक है ना। पाओगे माने पाओगे, ठीक है ना। यदि आप हमें बताने में कुछ भी छल कपट करेंगे, यदि आप हमें बताने में कुछ भी छल कपट करेंगे इसका, तो आपको उसका बहुत बुरा परिणाम मिलेगा, तो आपको उसका बहुत बुरा परिणाम मिलेगा। यहाँ से यदि, जोरे, जो माने यदि, यदि आप हमसे बताने में कुछ भी छल कपट करेंगे तो आपको उसका बहुत बुरा परिणाम मिलेगा, ठीक है ना। सुनत माने सुनते ही, मौन माने मौन, वही माने हो गए, रहो माने होकर, बावरे माने बावले, मतलब सकपका जाना, कुछ ना बोल पाना। यह सुनकर, ठीक ना, ये गोपियों की इन सभी बातों को सुनकर उद्धव जी बावले से होकर मौन रह गए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इस प्रकार की बातों को सुनकर सूरदास जी बावले से होकर मौन रह गए। सूर सबय मतमासी, सबय माने सारा या सभी, मति माने, मति माने क्या होता है, ज्ञान या विवेक, क्या होता है ज्ञान या विवेक। नासी माने नष्ट हो गया हो, नासी माने नष्ट। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर सूरदास जी बावले से होकर मौन रह गए, जैसे उनका सारा विवेक नष्ट हो गया हो, जैसे कि उनका सारा ज्ञान नष्ट हो गया हो, जैसे कि उनकी बुद्धि नष्ट हो गई हो। अब चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समझाई सौदे बूझत साच नहासी। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को उनकी सौगंध लाकर पहुँचती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप हमें सच सच बताइए, आप हमें सच सच बताइए, हम मजाक नहीं कर रही हैं, हम हंसी नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। आप जिस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं वह किस देश का रहने वाला है। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को सौगंध दिलाकर कहती हैं कि हे उद्धव जी,
आप हमें सच सच बूझत माने बताइए, हम हंसी नहीं कर रही हैं। आप हमें सच सच बताइए, हम हंसी नहीं कर रही हैं। आप जिस निर्गुण माने निराकार, आप जिस निराकार, निर्गुण माने क्या होता है? निराकार, आप जिस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं वह किस देश का रहने वाला है? को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, उनके पिता कौन है और उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है? कैसो बरन भेष है, कैसो की रस्मय भलासी, उन वह किस रंग के हैं और वह किस प्रकार का पहनावा पहनते हैं, और वह किस प्रकार के आनंद, रस माने आनंद, और वह किस प्रकार के रस की अभिलाषा करते हैं, किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं। पाओ गो पुण्य कियो आपनो जोर करो गवासी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, यदि आपने यह सब बताने में कोई छल कपट किया तो आपको इसका बहुत बुरा परिणाम मिलेगा, तो आपको इसका बहुत बुरा परिणाम मिलेगा। गोपियों के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर उद्धव जी बावले से होकर मौन रह गए, जैसे कि उनका सारा विवेक नष्ट हो गया हो। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समझाई सउदय बूझत साचन हासी, को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन वेश हैं, कैसो की रस्मय अभिलाषी, पावै गो पुण्य कियो आपनो जोर करो गवासी, सुनत मौन होय रहो बावरो सुर सबे नतमासी। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को उनकी सौगंध दिलाकर पूछती हैं कि ये उद्धव जी, आप मुझे सच सच बताइए, हम मजाक नहीं कर रही हैं। आप जिस निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं वह किस देश के रहने वाले हैं, उनके पिता कौन हैं और उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है, उनका रंग किस प्रकार का है और वह किस प्रकार का पहनावा पहनते हैं, और वह किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं। यदि आपने यह सब बताने में किसी भी प्रकार का छल कपट किया तो आपको इसका बहुत बुरा परिणाम मिलेगा। गोपियों के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर उद्धव जी बावले से होकर मौन रह गए, जैसे कि उनका सारा ज्ञान नष्ट हो गया। और ठीक है, आप लोग इसे ठीक से रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। और मैं जितना भी पढ़ाते हुए जा रहा हूँ उसे कॉपी में नोट करना, ठीक है ना, ताकि आने वाले समय में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।